आज आप सभी को इसलिए आमंत्रित किया कि पार्टी ने तय किया कि सेंटर और स्टेट के बजट को लेकर के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हमें एक पत्रकार वार्ता करनी है। हमारे संभागीय स्तर पर तो हमारे मंत्री पहुंचे हैं और सीकर के लिए मुझे कहा गया कि अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं को, नेताओं को लेकर के आप एक प्रेस वार्ता करेंगे। वैसे तो आजकल डिजिटल युग है और सारा कुछ बजट भाषण भी सीधा पढ़ा जाता है तो ऑनलाइन और टीवी पर आता है। इसी तरह विधानसभा का भी आता है, लेकिन बीच में कुछ मुद्दे आ जाते हैं। हमारे जो दोनों बजट आए हैं इनकी कुछ विशेषताओं पर मैं आपसे प्रकाश डालूंगा। पहले मैं सेंटर की बात करूंगा। सेंटर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 में जो शासन संभाला था उस समय एक बात कही थी कि मेरी सरकार किसान, युवा, महिला और गरीब इनके लिए समर्पित रहेगी और इन चारों की कोई जाति नहीं है और कोई धर्म नहीं है। यानी पहली बार इस प्रकार का प्रयास किया गया है कि इन चारों वर्गों को, और इस चार वर्ग में देश का 80% से अधिक आबादी समाहित हो जाती है। 50% युवा है, महिलाएं जी लगभग 50% के लगभग ही, किसान, मजदूर सब इनमें मिला करके समाहित हो जाता है। तुलनात्मक दृष्टि से मैं बात करना चाहूंगा। कांग्रेस के लोग कहते हैं कई बार कि भाई आपने क्या दिया किसानों को। जब कांग्रेस का अंतिम बजट आया था उसमें केवल 27,000 करोड़ का बजट। अभी हमारा जो बजट आया है 24-25 का, इसमें 1,37,000 का बजट आया है। 1,37,000 करोड़। अब 6 गुना बजट हमने दिया है। यही बात समर्थन मूल्य की थी। कांग्रेस के समय में गेहूं का भाव 1400 का था, अब 2300 हम दे रहे हैं। 200 रुपये हमारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने तय किया है। टोटल मिलाकर सेंट्रल स्टेट का और इसका मिलाकर के 2700 रुपये में गेहूं खरीदने की स्थिति हो गई। पहले जौ पर नहीं था, बाजरे पर नहीं था, दालों पर नहीं था। ये हमारी सरकार ने पहल की कि किसान केवल गेहूं और चावल पैदा नहीं करता है, किसान जो भी पैदा करता है, बाजरा पैदा करता है, दालें पैदा करता है, तिलहन पैदा करता है, इन सब पर मिलना चाहिए। नई जिस्म सरकार ने शामिल की है। और बल्कि कांग्रेस पार्टी कहती तो है, लेकिन कांग्रेस ने हमारे पड़ोस में हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी में और गुजरात में बाजरा 2300 रुपये खरीदा गया और हमारे यहाँ 1500-1600 रुपये बिका। वहां एमएसपी पर खरीदा गया, हमारे एमएसपी नहीं लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि आने वाले सीजन पर हम बाजरा एमएसपी पर लेंगे। तो भाजपा जो कहती है वो करती है। दूसरा विषय उठाते हैं ये युवाओं का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि हम केवल सरकारी भरोसे पर युवाओं को नहीं छोड़ सकते। रोजगार, सरकार का रोजगार तो 2-3% रोजगार है, तो बाकी युवा कहाँ जाएंगे। तो इस पर तय किया कि हमने 4 करोड़ युवाओं को रोजगार देना है। अब कांग्रेस क्या सोचती कि 4 करोड़ सरकारी होगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये तय किया कि 4 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे, सरकार में जो जाएंगे जाएंगे। इसके अतिरिक्त कौशल के तहत हम युवाओं को ट्रेन करेंगे और युवाओं को 4 करोड़ युवाओं को ट्रेन करेंगे, इसलिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा। 2 लाख करोड़ रुपया प्रशिक्षण का है। और ये पैसा कहाँ खर्च होगा? ये इंस्टीट्यूट पर खर्च होगा। 1000 ITI को प्रमोट किया जाएगा और उसमें जितने कोर्सेज हैं उन कोर्सेज में जो बच्चे ट्रेनिंग लेंगे, प्राइवेट क्षेत्र में कौशल में जो ट्रेनिंग लेंगे, उन बच्चों को हर महीने 5,000 से 6,000 रुपया पैसा भी देगी गवर्नमेंट। एक गरीब बच्चा है वो ट्रेनिंग लेना चाहेगा, उसको बेचारे को मजदूरी करने के लिए जाता है, कहाँ से पेट भरेगा। इसलिए उसको सरकार ट्रेनिंग भी देगी और उसका पैसा भी देगी और उसको रोजगार भी देगी। रोजगार मेलों के माध्यम से हमारे सीकर में ही ये शोभा सरिया के पास में ट्रेनिंग सेंटर चलता था। 200 बच्चों को ट्रेनिंग किया, 170 बच्चे रोजगार में चले गए, नौकरी मिल गई उनको। और जितने भी बच्चे थे मैंने पूछा, 30,000 40,000 से ऊपर की नौकरियां मिली। तो जो सीकर का सबूत है। तो देश में युवाओं को रोजगार देना, महिलाओं के विकास के लिए जहाँ 33% महिलाओं को आरक्षण दिया था, उसके साथ साथ में महिलाओं को, जैसे आंगनबाड़ी में आप देख लीजिए, आंगनबाड़ी में अभी 15% उनका जो
साधन है वो बढ़ाया है, मानदेय बढ़ाया है। साथ में ये तय कर दिया कि प्रत्येक आंगनबाड़ी में एक सिलेंडर भी दिया जाएगा गैस का। पहले गैस का प्रावधान था, उनके रिपेयरिंग पर, उनके व्यवस्था पर, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सब व्यवस्थाएं वहां पर होंगी। तो महिलाओं के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। और महिलाओं की भर्तियों में हमारे यहाँ तो राजस्थान सरकार ने तो शिक्षक तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अंदर 50% आरक्षण कर दिया। और सेंटर में भी बहुत सारी चीजें हैं। तो महिलाएं हैं, युवा है, मजदूर है, गरीब है, किसान है, इन सब के लिए काम किया है भजनलाल जी ने। और बहुत सारी चीजें, अभी रोजगार के बारे में बात आई, वो शुरू में काम शुरू कर दिया हमारी सरकार ने। 5 साल में हम रोजगार देंगे, और रोजगार देने के साथ साथ में अंतिम समय तक तो 1 साल में सारे काम हो जाएंगे। और उसको इम्प्लीमेशन कैसे किया जा सके, सारी व्यवस्था करने का प्रावधान है। तो इसलिए मैंने निवेदन किया कि भाई ये 4 चीजें हैं, चारों पर हमारी सरकार काम है। राजस्थान सरकार ने अग्निवीर को लेकर के घोषणाएं की है, और क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस तरह का कोई प्रावधान लाएगी? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने माननीय राजनाथ सिंह जी ने पहले कह दिया था कि हमारे जो अर्धसैनिक बल है उसमें हम उनको आरक्षण देंगे। और हमारी भाजपा शासित जितने सरकारें हैं, लगभग सरकारों में 10-10% आरक्षण की बात की है। 10-10% आरक्षण है हमारे पुलिस और अर्धसैनिक बलों में यदि हमारी सरकारें दे देती हैं, एक भी युवा इस प्रकार नहीं रहेगा। बल्कि मैं ये कहता हूँ, सेना की अपेक्षा लोग इधर आना चाहेंगे। सेना में एक सिपाही 17 साल में रिटायर हो जाता है, यहाँ सिपाही 60 साल तक काम करता है। पुलिस में 60 साल तक काम करेगा, अर्धसैनिक बलों में 60 साल तक काम करेगा। और जैसे योगी जी ने एक बात कही कि हमें ट्रेंड युवा मिलेगा, अच्छी तरह प्रशिक्षित युवा मिलेगा, जो ट्रेनिंग पुलिस में नहीं दी जाती, वो सेना में दी जाती है। आज जो अपराध बढ़ रहा है, पुलिस के पास इस प्रकार के प्रशिक्षित युवा हमारे पास होंगे तो अपराध पर नकेल कसी जाएगी। और प्राइवेट क्षेत्र में ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जो रिटायर्ड सैनिकों को ले रही है, लेकिन जब हमारे उनके पास में युवा उनको मिलेगा तो एक भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। और राहुल गांधी ने एक बात फैलाई कि साहब अग्निवीर को कुछ नहीं देते। माननीय राजनाथ सिंह जी ने खुद खड़े होकर के कहा कि हमारी सेना में 2-4 केस ऐसे आए जो अग्निवीर कोटे में भर्ती हुए थे, बॉर्डर पर थे, हमने उनको 1.5 करोड़ रुपया दिया है। तो ये जो भ्रांतियां फैलाते हैं, भ्रांतियों का निराकरण किया है। और मैं पुनः कहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और हम सबको इस बात की चिंता है कि हमारा युवा सुरक्षित होना चाहिए, उसका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, उसका जीवन पल सुरक्षित होना चाहिए, उसकी चिंता हमें है। सर, शांतिधारी रहे हैं साधु संतों के प्रति, आप भी एक संत है तो क्या करेंगे, क्या सोचते हैं? देखिए, एक तो शांति धारीवाल जी और एक अपने सूरजगढ़ के विधायक जी ने श्रवण जी ने इस तरह की बातें की थी। मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं तो किताब लिख रहा हूँ, अभी मुझे बाधित कर दिया, मैंने काम शुरू कर दिया है। स्वतंत्रता संग्राम में साधुओं का सहयोग जी क्या योगदान रहा है, इनको एबीसीडी का नहीं पता। ना तो कांग्रेस के लोग पढ़ते हैं, ना समझते हैं। अगर 2-3 आदमी को गलती कर देते हैं तो पूरे समाज को आप बदनाम नहीं कर सकते। अब कांग्रेस के समय में 15-20 आदमी जेल गए तो क्या सारे कांग्रेसी बेईमान है क्या? अब हम खुली घोषणा कर दें कि पूरी कांग्रेस भ्रष्ट है, तो ये नेता क्या कहेंगे हमें? तो इनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। कभी महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी, कभी साधुओं के बारे में अभद्र टिप्पणी, इस प्रकार की जो भाषा है, मैं समझता हूँ कि बौखला गए हैं। सत्ता से चिपके हुए आदमी के पास जो सत्ता नहीं रहती है, कई बार जिसके पास धीरता नहीं है, गंभीरता नहीं है, संयम नहीं है, धैर्य नहीं है, वो बौखला जाते हैं। तो ये बौखलाहट में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, अब उनको 15-20 साल आराम करना चाहिए। अब भाजपा का शासन रहेगा लगातार लंबे समय।